चर्चा उनकी होती है। अखिलेश यादव ने 2022 की तैयारियों का जो अपना शंखनाद किया है आज एक कार्यक्रम के साथ जनेश्वर मिश्रा के नाम पर, तो ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल में रहेगा इसके चुनाव में, जो 4 महीने बाद उत्तर प्रदेश में होंगे। 2022 में जनवरी फरवरी में चुनाव हो रहे होंगे। मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा जिस तरह से ब्राह्मण इशू को लेकर लगे हुए हैं प्रदेश में, वो ये दर्शाता है कि इसका नुकसान बीजेपी को कुछ ना कुछ पहुंचेगा। सपा ब्राह्मण का कितना वोट पाएगी ये बात निश्चित नहीं है, 2-4% मिल जाए तो बात अलग है, लेकिन वो बीजेपी का एक मुश्त वोट बैंक था, अब उसमें बीएसपी काफ़ी तगड़ी सेंधमारी कर सकती है। एक जो आज साइकिल यात्रा हुई उस पर चर्चा ये हो कि काफ़ी भीड़ थी और अखिलेश यादव के नेतृत्व में आज समाजवादियों ने पूरी तरह से चुनाव का ऐलान कर दिया, और जिस तरह से ये भीड़ जुटी और प्रदेश में साइकिल चली, उसे आप संयोग भी मान सकते हैं कि इधर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल के दाम ज़्यादा हैं तो लोग मजबूरी में भी साइकिल पर आ रहे हैं, और सपा का निशान भी साइकिल है तो साइकिल भी चल रही है इधर। दूसरी ओर एक लाल रंग होता है जो स्टाफ का निशानी होती है, लेकिन साइकिल के साथ खासियत यह है कि वो लाल रंग देखकर ही चल रही है, उसकी टोपी का रंग लाल है। ये सब बड़े महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन आज 2 बातें देखने को मिली कि अखिलेश यादव के साथ भले मुलायम या शिवपाल इस कार्यक्रम में नहीं थे, लेकिन डिम्पल यादव एक नंबर 2 की नेता के तौर पर समाजवादी पार्टी में कमान संभालने के लिए तैयार हैं। वो भी कन्नौज में पार्टी को मजबूती देने गई थी। अब ब्रिजेश जी अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में अगर सबसे बड़ा कोई गठबंधन हुआ तो वो सपा और बसपा का था, लेकिन मोदी के करिश्मे के आगे लोकसभा में ये लोग वो चुनाव हार गए और ये गठबंधन टूट गया। अगर विधानसभा चुनाव में यह गठबंधन बनता तो कोई कह सकता था कि चलेगी साइकिल उड़ेगी धूल और ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल, ये सब नारा दिया जाता था पहले। आज मायावती अखिलेश अलग हैं, ये किस तरह से अपनी ओर वोट खींच पाएंगे, बीजेपी को रोक पाएंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और लोग इस पर चिंतन मनन कर रहे हैं। 2 बातें यहाँ और दिखती हैं कि 2022 का चुनाव एक ऐसा चुनाव होगा जब अखिलेश यादव को अपने फेस पर अपने काम पर लड़ना होगा। मुलायम सिंह यादव या शिवपाल यादव उनके सहयोग में नहीं होंगे। मुलायम सिंह बुजुर्ग हो चुके हैं, वो एक्टिव प्रचार में नहीं रह सकते। शिवपाल यादव की अलग पार्टी है, वो गठबंधन में आएगी तो हो सकता है बात हो। दूसरा, 2017 में बीजेपी जीती थी, लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जीती थी, बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित नहीं था। अब की बार योगी आदित्यनाथ उसके कैंडिडेट होंगे और उनके नाम पर वोट मांगा जाएगा। ये फैक्टर्स हैं जो जनता को कितना प्रभावित करते हैं, ये देखना होगा। बिल्कुल ठीक बात कही जी। अब बात आती है प्रियंका गांधी की, कांग्रेस की, राहुल गांधी की। कांग्रेस के पास संगठन कमजोर है, मेहनत करने की जरूरत है, और वो जानते हैं कि अगर वो ज़्यादा लड़ेंगे तो उनकी वोट कटवा की स्थिति उत्तर प्रदेश में आ सकती है, या वो कुछ सीटों पर फोकस कर सकते हैं। ये उनका अपना सोच है। लेकिन आज अयोध्या में बीजेपी ने दर्शाया कि फिर वो राम राज्य के भरोसे है, और शिलान्यास के 1 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योगी ही कर्मयोगी हैं, यानी कि अब कोई संशय नहीं है और बीजेपी पूरी ताकत के साथ योगी आदित्यनाथ को चुनाव मैदान में लेकर आ रही है। पीएम कल्याण अन्न योजना के बहाने कई सारे लोगों से संवाद हुआ प्रधानमंत्री का, नज़र चुनाव पर है, उन्होंने बात कही भी इशारों में, तमाम सारी बातें रही हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि आपने भी बात ये कही थी कि उत्तर प्रदेश की जनता जिसको दे रही है बहुमत दे रही है। अखिलेश यादव को दिया, मायावती को दिया, योगी आदित्यनाथ को दिया, अब इस चुनाव में भी जिसको दे भरपूर दे, कोई रोक की बात नहीं है। हाँ, मतलब लूली लंगड़ी सरकारों का दौर नहीं होना चाहिए उत्तर प्रदेश
जैसे बड़े राज्य में बड़े बड़े नेताओं ने सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया है। प्रदेश व्यापी संघर्ष का जो बड़ा मादा है वो समाजवादी पार्टी के पास ही है। आज यूपी में अखिलेश यादव ही कर सकते हैं, उनके ऐलान पर इतनी भीड़ आ सकती है। भाजपा के सामने इतनी भीड़ जुटाना आसान नहीं है आज की तारीख में, और ये सभी राजनीतिक दल जानते हैं जी। अब ये देखना होगा कि आगे समीकरण क्या बनते हैं। लेकिन हर संघर्ष में जो भी व्यक्ति होता है वो अकेला होता है, और जब सफलता मिल जाती है तो सब उसके साथ आ जाते हैं। ये बहुत अतीत पुराना रहा ब्रजेश जी, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन सियासत में जो लोग कहते थे कि अखिलेश यादव निकलते नहीं, अब अखिलेश यादव ने निकल कर दिखाया है कि वो बीजेपी से सीधे लड़ेंगे। कितना जनता उनका साथ देगी ये समय तय करे। लेकिन आज चूंकि एक बड़ा कार्यक्रम था तो आज उनके लिए 4 शब्द कहना लाजमी है जी। एक साहित्यकार ने लिखा है कि मुझको खबर भी ना थी कि कौन कौन साथ दौड़ रहा है मेरे, और पहुंचा मंजिल पर तो पता चला कि एक लंबा कारवां मेरे पीछे था। एक जमाना था जब मैं तलाशता था रास्ता आसमान तक जाने का, एक आज दौर है कि सारा आसमान अपना है। खोटा सिक्का जो समझते थे मुझे, आज मैं उनका ध्यान तोड़ आया हूं, और जिंदगी की राहों में सफर लंबा था मेरा, इसलिए कदमों के निशा छोड़ आया हूं। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील साजन जी को स्क्रीन पे लिया जाए। सुनील साजन जी, इस तरह की साइकिल यात्रा के जरिए आपकी